आजादी के वीरों और घटनाओं की गाथाओं को उदयपुर के मनोज अंचालिया ने अनूठे ढंग से सहेजा है। ये आजादी और शहीदों की गाथाएं कागज की जगह कपड़े पर लिखी हैं। उन्होंने अंग्रेज अफसरों के जुल्मों की दास्तान काले पेन से लिखी है। वहीं वीरों के शहीदों के बलिदान की गाथा को लाल पेन से लिखा गया है। इस कपड़े की लंबाई 21,000 फीट हो चुकी है। वीरों के इतिहास को इस रोचक तरीके से सहेजने वाले मनोज अंचालिया का कहना है कि ये विश्व की अनूठी और सबसे लंबी कपड़े की पट्टिका है। आजादी की लड़ाई के हर घटनाक्रम को लिखा गया है। शहीदों और क्रांतिकारियों का इतिहास लिखना और आम जनता तक उन शहीदों की वीर गाथा को पहुंचाना उनका मुख्य उद्देश्य था। देश को आजाद करवाने में कई वीरों की जान गई। ऐसे वीरों की जानकारी जुटाने का काम 15 साल पहले शुरू किया था। जब वो कहीं बाहर जाते तो वहाँ पर हुए शहीदों की जानकारी लेते। बचपन में स्कूलों में 15 अगस्त 26 जनवरी मनाते थे तो यदा कदा कुछ महानायकों के नाम ही सुनाई देते थे, जबकि इतने बड़े मुल्क में इतने लोगों की आजादी की वजह से आज हम आजादी की सांस ले रहे हैं, तो वो नाम कहाँ चले गए। तो उन नामों को हमने ढूंढना शुरू किया। करीब 2 दशक से हम विभिन्न लाइब्रेरियों में, पत्र पत्रिकाओं में और विभिन्न शहरों में अपने अपने स्रोतों से उन नामों और यथा गुमनाम शहीदों की खोज में लगे हुए हैं। अभी हमने 1857 से 1947 के बीच की 90 साल की जो आजादी का इतिहास है, उसमें 21,000 फीट कपड़े पर ऐसे हजारों गुमनाम शहीदों की पराक्रम गाथा को लिखने का प्रयास किया है जिनको लोग नहीं जानते हैं। साथ ही 20,000 ऐसी घटनाएं का भी समावेश किया है जो आने वाली पीढ़ी के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगी। मनोज अंचालिया के साथ उनकी भाभी भी उनका सहयोग कर रही हैं। वो बताती हैं कि जब भी वो शहीदों के नाम लिखती हैं तो उन्हें लगता है कि महिला शहीदों के नामों का भी इस पट्टिका में जिक्र हो। और फिर महिला शहीदों की भी जानकारी जुटानी शुरू कर दी और बहुत सारी महिला शहीदों का उल्लेख भी किया गया है। यथा नाम कुछ मैं आपको सुनाता हूँ। बाजीराव किशन, रमेश दत्त मालवी, वीर सिंह, राजेंद्र नाथ, कुंवर सिंह, इंद्रपाल, विजय कुमार, माजी मगरू, माणिकलाल, सुरेंद्र साई। इसी तरह हमने राजस्थान के भी कई स्वाधीनता सेनानियों की वीर गाथा को इसमें लिखने का प्रयास किया है। प्रताप सिंह राठौर, रमेश स्वामी, भोगीलाल पंड्या, विजय पथिक, हरिभाऊ, मोतीलाल तेजावत, ऐसे कई, गोविंद गुरु जी, ऐसे कई जिनकी प्रेरणा से भी पूरे देश में आजादी की चिंगारी लगी। और आजादी को दिलाने में इन सभी महानायकों के साथ ये जो गुमनाम शहीद है, इन्होंने भी अपना तन मन धन पूरा न्यौछावर किया, जिसकी बदौलत हमें 15 अगस्त 1947 को यह आजादी मिली। जानकारी मिलने के बाद सभी की वीर गाथा और घटनाओं को 5.5 साल पहले कपड़े पर लिखना शुरू किया था। इसके अलावा स्वतंत्रता की लड़ाई के दौरान कौन से संगठन काम करते और उनकी क्या भूमिका रही, इसके अलावा कौन उस समय पर चलने वाले पत्र पत्रिकाएं उस दौर में निकली और उनका स्वतंत्रता में क्या योगदान रहा, इन सब का जिक्र भी उन्होंने किया है। कलम से आजादी की अलख जगाने वाले साहित्यकार और रचनाकार के बारे में भी लिखा गया है। हम करीब 20 साल से तो खोज कर ही रहे हैं। और पहले हमने कागज पे लिखने का प्रयास किया था, लेकिन उसके बाद हमने ये साटन के कपड़े पे लिया। इस कपड़े पे लिखने में भी हमें कई कठिनाइयां आई, क्योंकि लिखते हैं तो साटन का कपड़ा एकदम सही सलामत में लिखना बहुत भारी काम है। कई हजार मार्कर पेन हमारे लग चुके हैं। मेरे साथ मेरे भाभी सीमा जी वैद हैं, वो भी तन मन से अपने घर के कार्यों को छोड़कर इस कार्य में लगी हुई है। उनको भी लगता है कि देश की आजादी में कई महिलाओं ने योगदान दिया है, तो वह भी इस कार्य में बहुत ही उत्साह के साथ और प्रेरणा के साथ और कई लाइब्रेरी, कई पुस्तकों का अध्ययन करके वह भी कहती है कि ये नाम तो कभी सुने नहीं है, तो इन नामों को हमें लिखना चाहिए। तो हमने डायरी बनाई। डायरी में यह सिलसिला आगे बढ़ता गया, जो एक कारवा बन गया। आगे भी हमारा ये प्रयास है कि हम प्रधानमंत्री जी को इस तरह की ये चक्री जो हमने बनाई है उसका उद्घाटन कराएं, और पूरे देश में यदि हमें कोई संसाधन उपलब्ध कराता है तो हम इन वीर गाथा को जन जन में बताने का प्रयास करते हैं।
मनोज ये सब जानकारी जुटाने के लिए 5 साल देश भर के करीब 30 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज और कॉलेज में गए। वहां पर उन्होंने किताबें और पत्र पत्रिकाओं से स्वतंत्रता संग्राम के किस्से, शहीद और वीर गाथाओं के बारे में जानकारी जुटाई। लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए कपड़ों पर वीर गाथा लिखने का फैसला किया, इसलिए स्वतंत्रता का इतिहास कपड़े पर उतारा। इसे आगे केमिकल के जरिए सालों तक सुरक्षित रखने का प्लान है। 21,000 फीट लंबे कपड़े का वजन करीब 50 किलो है। गाथा लिखने के लिए साटन का कपड़ा लिया गया है। उन्होंने करीब 20 फीट लंबे कपड़े पर ऐसी अहम जानकारियां लिखने की शुरुआत की थी। आज कपड़े की लंबाई 21,000 फीट हो चुकी है, जिसे लकड़ी की 3 मजबूत चक्रियों में लपेटा हुआ है। अंग्रेजों के अत्याचार को काले रंग से लिखा हुआ है। कपड़े पर वीर गाथा लिखने के लिए 2 रंगों के पेन का इस्तेमाल किया गया है। 1857 से 1947 के बीच अंग्रेज जनरल कौन थे, किन अंग्रेज जनरल ने किस तरह के काले कारनामे किए, तो उसको हमने काले पेन से लिखने का प्रयास किया। एक 12 साल का बाजी रावत नाविक का बेटा था, उसने अंग्रेजों को नाव पार नहीं कराई कि अंग्रेज गांव में जाएंगे तो हमारे लोगों को मारेंगे, तो उसने 3 गोलियां खाकर अपना बलिदान दे दिया, लेकिन अंग्रेजों को नाव पार नहीं कराई। इसके अलावा ऐसी कई घटनाओं का समावेश भी किया जिनको लोग नहीं जानते हैं कि, और जैसे जालियांवाला बाग में लोग इकट्ठे क्यों हुए, मेजर डायर की भूमिका अलग थी। ऐसे कई किस्से हमने कई तरह के पेन से लिखने का भी प्रयास किया है। इसमें ऑरेंज, ब्लू, रेड। इसके अलावा उस समय कौन सी पत्र पत्रिकाएं चलती थी, आत्मकथा और बंदी किस क्रांतिकारी ने जेल में लिखी, जिसकी ज्वाला से पूरे देश में चिंगारी निकली कि देश को आजाद कराना ही पड़ेगा। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड उपाधि क्यों वापस दे दी, सुभाष चंद्र बोस के माता पिता का क्या नाम था, मंगल पांडे जो पहला शहीद हुआ लेकिन उसने गोली किसको मारी। इस तरह की घटनाएं लिखने का प्रयास किया है, जिसे आने वाली पीढ़ी एक प्रेरणा के रूप में पढ़े और उन महान बलिदान की गाथा को अपने आसपास भी सभी को सुनाए और प्रेरणा ले। अंग्रेज अफसरों और वायसरायों ने भारत पर निर्मम तरीके से अत्याचार किया था। उनके काले कारनामों और अत्याचार को काले पेन से लिखा गया है। वहीं देश के लिए बलिदान देने वाले शहीदों और उनकी वीर गाथाओं को लाल, हरे, रानी कलर के पेन से लिखा गया है। लाल रंग रक्त का है और वीर शहीदों ने अपना रक्त अपनी मातृभूमि के लिए समर्पित किया। कई अहम घटनाओं का जिक्र भी कपड़ों पर है, जिसे हरे और नीले मार्कर के पेन से लिखा गया है। राजस्थान के शहीदों के नाम का भी जिक्र किया गया है, जिनमें नानक भील, दामोदर राठी, बाल मुकुंद विश्वा, राम नारायण चौधरी, राव गोपाल सिंह, भोगीलाल पंड्या, विजय सिंह पथिक, गोकुल भाई भट्ट, माणिक्यलाल वर्मा, मोतीलाल तेजावत, गोपाल सिंह, गोविंद गुरु, हरिभाव उपाध्याय, सागरमल, गोपाल और केसर सिंह बारहट आदि के नाम शामिल किए गए हैं। मनोज अंचालिया अब तक 70 से अधिक रिकॉर्ड अपने नाम कर चुके हैं। गुमनाम शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में आज की युवा पीढ़ी जागरूक हो। स्कूल और कॉलेज में जाकर स्टूडेंट को इस बारे में बताते हैं। उनका कहना है कि देश भ्रमण करने का भी प्लान है, जिसमें स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, विभिन्न संस्थाएं और जन जन के बीच अपने दीर्घ पट्टिका की प्रदर्शनी लगाना चाहते हैं। वहीं वो प्रधानमंत्री से इस पट्टिका से इसका विमोचन करवाना चाहते हैं, जिससे लोगों को गुमनाम शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों की वीर गाथाओं के बारे में पता लग सके। उदयपुर से संजय व्यास की रिपोर्ट।